ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी को पौष मास के शुक्ल पक्ष के पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। जो भी भक्तगण श्रद्धा पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं, प्रभु श्री हरि उन्हें संतान सुख प्राप्त करते हैं। साथ ही संतान वाले दंपत्ति यदि व्रत रखते हैं तो उनकी संतानों के सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आइए प्रभु श्रीहरि के चरणों का ध्यान करते हुए हम अनंत शुभ फलों को देने वाली इस एकादशी व्रत की कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण सभा में बैठे हुए थे, एकादशी के महात्म्य पर चर्चा कर रहे थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे केशव, आपने मुझे सफला एकादशी के महात्म्य के बारे में विस्तार से बताया है। अब कृपया करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, इसके बारे में बताइए। इसका क्या नाम है, क्या विस्तार है, इसके कौन भगवान है तथा किस तरह से इस व्रत को किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। मैं इसकी एक कथा सुनाता हूँ, वह सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह बिना संतान के होने के कारण सदैव ही चिंतित रहा करती। राजा के पितृगण भी रो रो कर उससे पिंड लिया करते और उसके पितर सोचा करते कि राजा के बाद अब हमारा पिंडदान कौन करेगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य, मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं मिलता। वह सदैव ही यह सोचा करता कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा और बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। क्योंकि जिसके घर में पुत्र नहीं हो, उस घर में सदैव ही अंधेरा रहता है। इसीलिए पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिल जाती है, अर्थात उसके सभी लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धनादि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार से रात और दिन चिंता में लगा हुआ रहता। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु तभी उसने विचार किया कि आत्महत्या के पाप से बढ़कर कोई पाप ही नहीं है। ऐसा सोचकर उसने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया और फिर एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चल दिया तथा वन में जाकर वह पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प इत्यादि सभी भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं पर उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार से आधा दिन सोचते सोचते ही निकल गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त कराया है, फिर भी मुझको ये दुख मिला है। मुझे ऐसा दारुण दुख क्यों मिला है। राजा प्यास के मारे अत्यधिक ही दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ इत्यादि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लग गए। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरा और पास में जाकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत ही प्रसन्न हैं। यदि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो वह मांग लो। राजा ने पूछा कि हे महाराज, आप लोग कौन हैं और यहाँ पर किस लिए आए हैं? कृपया करके मुझे ये सब बताइए। तब मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं।
यह सुनकर राजा कहने लगा कि महर्षि, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें, भगवान की कृपा से आपके घर में अवश्य ही पुत्र उत्पन्न होगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने उस दिन मुनिगणों के साथ ही पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में उन मुनियों के पास ही रुके और अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन मुनिगणों के कहे अनुसार ही एकादशी व्रत का पारण किया। इसके बाद राजा ने मुनियों को प्रणाम किया और अपने महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके वहां पर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह राजकुमार अत्यंत ही शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। साथ ही में धर्मनिष्ठ और भगवान में भक्ति रखने वाला था। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिन भी मनुष्य की संतानें हैं उन्हें अपने संतानों के सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए और जिनके संतानें नहीं है उन्हें अपनी संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस व्रत कथा महात्म्य को सुनता है या फिर पढ़ता है उस मनुष्य को सभी प्रकार के सुख मिलते हैं, साथ ही अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम पूर्वक बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। अब आप सुनिए एकादशी माता की कहानी, जो कि एकादशी के व्रत में आवश्यक रूप से कही या फिर सुनी जाती है। एक बार की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। बूढ़ी अम्मा 12 मासी एकादशी का व्रत किया करती। एक बार एकादशी का दिन आया तो बूढ़ी अम्मा ने बड़ी ही भक्ति भाव और चाव से व्रत रखा, पूजा अर्चना की। वैसे तो बूढ़ी अम्मा को इस वृद्धावस्था में क्या ही चाहिए था, परंतु फिर भी बूढ़ी अम्मा ये सोचकर व्रत रखा करती कि मेरे व्रत रखने से इनका पुण्य फल मेरे आने वाली पीढ़ियों तक को मिलेगा, इससे मेरे पुत्र पौत्र और नाती नातिनों को भी सौभाग्य मिलेगा। ऐसा सोचकर बूढ़ी अम्मा एकादशी के सभी व्रत रखती। एक बार व्रत के दौरान बूढ़ी अम्मा को बहुत प्यास लगी। उन्होंने खुद को रोके रखने की कोशिश की। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर बूरा बाटी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत अधिक बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक बूढ़ी अम्मा पानी में बैठी रही, पानी के कुल्ले करती रही, मुंह धोती रही, परंतु पानी नहीं पीती। धूप बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण से उनका मुंह बार बार सूख रहा था और बूढ़ी अम्मा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी इतनी भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ और ही होती है। जैसे तैसे करके रो धोकर बूढ़ी अम्मा का दिन तो कट गया, परंतु अब उनके सामने पूरी रात पहाड़ के समान थी। उसे काटना उन्हें बड़ा ही कठिन लग रहा था। खटिया पर पड़ी हुई थी, परंतु फिर भी अम्मा को शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदलती रही। अनेक बार वे बाहर जाती और फिर से भीतर आ जाती। उन्हें न तो घर के अंदर शांति मिलती, न ही घर के बाहर। वे पड़े पड़े एकादशी माता का स्मरण करती रही और कहती कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे कि मैं भली भांति अपने व्रत को पूरा कर सकूं और फिर ये पहाड़ की सी रात शांतिपूर्वक बीत जाए। इस तरह से बूढ़ी अम्मा एकादशी माता से प्रार्थना करती रही, परंतु प्यास के कारण उनकी बेचैनी बढ़ती ही गई। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु अंत में उनकी सहनशीलता टूट गई और वे घबराकर एकदम जोर से चिल्ला पड़ी कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार के सभी लोग आ गए। उसके बेटे, पोते, बहुए और अड़ोसी पड़ोसी सभी इकट्ठे हो गए। खटिया के समीप आकर उन्होंने पूछा कि अम्मा क्या हो गया, आप क्यों चिल्ला रहे हो? आप इस वृद्धावस्था में इतना कठिन व्रत क्यों कर रहे हो? तब अम्मा के पड़ोसियों ने भी कहा कि अम्मा, व्रत रखने की एक उम्र होती है, तुम इस उम्र में व्रत क्यों रख रही हो? परंतु अम्मा ने उनमें से किसी की भी एक बात नहीं मानी और उन्होंने निश्चय किया कि आज तो मैं एकादशी व्रत को पूर्ण करके रहूंगी।
फिर अम्मा ने अपने बच्चों से कहा कि तुम ऐसा करो, मेरी छाती पर ठंडे पानी का एक घड़ा रख दो। अम्मा के बच्चों ने वैसा ही किया, पानी का घड़ा रख दिया। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए अम्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा तो बहुत कठोर है, जरा जाकर इसकी परीक्षा लेती हूँ। ऐसा सोचकर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी अम्मा जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारे नहीं दिखाई दिए। अम्मा सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया, परंतु उन्होंने फिर भी अपने व्रत का पारण नहीं किया। अब अम्मा का मन थोड़ा विचलित होने लगा। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपना व्रत नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। ये सोचकर वे फिर से अपनी खटिया पर पड़ गई। थोड़ी देर बाद एकादशी माता ने फिर से उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब एकादशी माता ने एक छोटी सी बालिका का रूप धारण किया और एक गिलास में शरबत लेकर अम्मा के सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी, सवेरा हो गया है, उठो और शरबत पी लो। पहले तो अम्मा ने शरबत का गिलास देखा और उनका मन ललचाने लगा, परंतु फिर उन्हें याद आया कि मेरा तो एकादशी का व्रत है, मैं शरबत कैसे पी सकती हूँ। फिर वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेटी रही, कुछ नहीं बोली। थोड़ी ही देर में एकादशी माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। फिर थोड़ी देर बाद अम्मा को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसे कुएं में पटक दिया हो, पर अम्मा बड़ी देर तक उस कुएं के अंदर हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी। वे दृढ़तापूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से उनके सामने आग जलने लगी, जिससे कि गर्मी बढ़ने लगी और प्यास के कारण प्राण निकलने को ही थे। किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ा, वे जहां की तहां बैठी रही। थोड़ी देर में अम्मा को ऐसा लगा कि बाहर जोर से प्रकाश हो रहा है। अम्मा अपनी खाट से उठी और बाहर जाकर देखा तो अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे बाकी थे। यह जानकर अम्मा शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छे से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत को नहीं तोड़ेगी। वे उनके व्रत के निश्चय को अच्छी तरह से समझ गई और फिर अपने धाम को चली गई। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, तुलसी माता की पूजा की, एकादशी माता की कथा सुनी, तुलसी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, भोजन कराया, तब जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। फिर अम्मा ने कन्याओं को भोजन कराया और उसके बाद स्वयं भी भोजन किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनके घर परिवार में जो कुछ कमी थी, सब कुछ एकादशी माता और श्रीहरि विष्णु भगवान की कृपा से पूरी हो गई। उनके घर में अब किसी भी तरह की सुख सुविधाओं का अभाव नहीं रहा था। बेटे, पोते, नाती, नातिनों, सब से उनका घर भरा पूरा था। और फिर बूढ़ी अम्मा अपने जीवन काल के सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को चली गई। और बूढ़ी अम्मा ने जाते समय अपनी बहुओं से कहा कि वे भी एकादशी व्रत को अवश्य ही रखती रहे, इस परंपरा को आगे बढ़ाती रहे। उनकी बहुओं ने भी कहे अनुसार किया और वो भी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास से रखने लगी। तो जो भी भक्त एकादशी का व्रत पूरे विश्वास और श्रद्धा से रखते हैं, श्री हरि विष्णु भगवान, एकादशी माता, तुलसी जी और माँ लक्ष्मी की उन्हें विशेष कृपा मिलती है और उनके दुख दरिद्रता दूर होने लगते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब आप सुनिए तुलसी माता की कहानी, जो कि एकादशी व्रत में आवश्यक रूप से कही या फिर सुनी जाती है। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो, इसीलिए इस इच्छा को पूरा करने के लिए तुलसी जी ने श्री नारायण की तपस्या बद्री वन में की। तुलसी जी की दीर्घकालीन तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा कि हे तुलसी, तुम्हारी क्या इच्छा है। तब तुलसी जी ने कहा कि हे ब्रह्मदेव,
आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपको बताना चाहती हूँ कि भगवान नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तुलसी, तुम्हारा अभिष्ट हो, नारायण अवश्य ही तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे। किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला हुआ है। उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्ति होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तब तुलसी जी ने ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उन्होंने मायावी भोग तो भोगना ही था। अब तुलसी बद्रीवन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूर के नाम से पैदा हुआ और कुछ समय के बाद ही वह भ्रमण करता हुआ बद्रीवन में आया। वहां पर उसने तुलसी को देखा। उसको देखते ही वह तुलसी पर मोहित हो गया और तुलसी के सामने उसने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही ब्रह्मा जी वहां पर आ गए और तुलसी जी से कहा कि तुलसी, शंखचूर को देखो, इसमें कैसा तेज है, इसका कैसा स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी ऐसा लगता है मानो शरीर में नारायण का ही वास हो। तुम इसका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी जी को भी लगा कि उनकी तपस्या पूर्ण हुई, उन्हें इच्छित फल मिला है। इस प्रकार शंखचूर के साथ उनका गंधर्व विवाह हो गया और तुलसी जी शंखचूर के साथ उनकी पत्नी बनकर उसके महल में आ गई। शंखचूर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना अधिक विस्तार कर लिया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गए। वहीं स्वर्ग का सुख भोगने वाले सभी देवताओं की दशा अब दयनीय हो गई। शंखचूर धर्म पूर्वक राज्य करता था, वह किसी को भी कष्ट नहीं देता था। वहीं देवतागण अधिकार छिन जाने और राज्य छिन जाने से परेशान थे। तब सभी देवतागण मिलकर श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की सभा में गए तथा सभी देवताओं ने अपनी विपत्ति कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह मैंने ही शंखचूड़ से कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता या नहीं मारा जा सकता जब तक तुलसी का सतीत्व नष्ट नहीं हो जाए। तब श्री विष्णु जी ने कहा कि शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी उसमें मेरा अंश व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर सभी देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेशा भिजवाया कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर जी के पास पहुंचा और उसने कहा कि हे देवाजी देव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य का विस्तार करना तो हर राजा का कर्तव्य होता है और मैं धर्म पूर्वक शासन कर रहा हूँ। मैं किसी को भी दुखी नहीं कर रहा हूँ। आप देवताओं से कहिए कि मेरी प्रजा होकर रहे और मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। हमारा और आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर इस युद्ध में आप हार गए तो यह बड़ी ही लज्जा की बात होगी और यदि मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। शंखचूड़ की बात सुनकर भगवान शंकर हंसे, क्योंकि वे तो सभी रहस्य जानते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि अब लगभग पूरी ही होने वाली थी। भगवान शंकर बोले कि शंखचूड़, इसमें कीर्ति और लज्जा की तो कोई बात नहीं है। तुम देवों को उनका राज्य लौटा दो और उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का एकमात्र यही उपाय है। तब शंखचूड़ ने कहा कि मैंने तो युद्ध के बल से ही देवलोक को जीता है और अब यदि कोई देवलोक को वापस चाहता है तो उसे केवल युद्ध करके ही मैं वापस लौटा सकता हूँ। मेरा यह अंतिम निर्णय है। ऐसा कहकर शंखचूड़ वहां से चला गया। उसने अपने राजमहल में वापस आकर अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें कह सुनाई और कहा कि हे तुलसी, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा हुआ है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल और अमंगल सब कुछ काल के ही अधीन है। हम तो केवल निमित्त मात्र है।
संभव है कि भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। और फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीष्म बाण की वर्षा करके सभी देवताओं के वेग को रोका। उनके प्रहार से देवतागण डगमगाने लगे। फिर शंखचूड़ ने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह दिखाई नहीं देता, परंतु उसके अस्त्र और शस्त्र देवताओं पर प्रहार कर रहे थे। कई दिनों तक इसी तरह से भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित ही नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने श्री विष्णु जी से कहा कि हे हरि, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तब श्री विष्णु जी ने सोचा कि बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, अब इसे छल से ही हराना पड़ेगा। तब उन्होंने तुरंत ही अपने स्वरूप को शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र व शस्त्रों से सुसज्जित होकर वे तुलसी जी के महल में आ पहुंचे। वहां पर तुलसी जी के पास पहुंचकर बोले कि हे प्रिय, मैं युद्ध जीत आया। सारे देवता भगवान शंकर के समेत हार गए हैं। इसी खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंक से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़े देखकर और विजय का समाचार सुनकर तुलसी जी दौड़कर आए और मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब आनंद मनाया। इधर पराये पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से तुलसी का सती तेज नष्ट हो गया। उनका सती तेज, जो कि शंखचूड़ के लिए एक कवच की तरह काम कर रहा था, अब वह नष्ट हो गया था। इसीलिए युद्ध के मैदान में शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। और यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ पर प्रहार कर दिया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। और शंखचूड़ के मरने का जानकर श्रीहरि विष्णु अपने असली रूप में आ गए और अपने सामने अपने पति के स्थान पर श्रीहरि विष्णु को देखकर तुलसी बहुत आश्चर्यचकित हुई। अब उसे पता चल गया था कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। तब क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्रीहरि विष्णु को श्राप दिया कि एक स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में आप हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने तुलसी जी के श्राप को सिरोधार्य किया और कहा कि हे देवी, तुम्हारे और शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप से मुक्त कराना था। तुम भी अब अपना ये शरीर त्याग कर तुलसी के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा, मेरे शीश पर तुम सदैव ही विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी और उसी शंख की ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। हे देवी, जहाँ पर शंख की ध्वनि होगी वहां मैं सदैव ही विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से नहीं होकर तुलसी दल से होगी। तुम सदैव ही मेरे शीश पर विराजमान होकर मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी और मेरा भोग भी तुम्हारे बिना स्वीकार नहीं होगा। प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। तो ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कोशिश करें कि अपने 1 या 2 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। हरे कृष्णा।